जिंदाबाद जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद राकेश रोशन जिंदाबाद 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 राकेश रोशन जिंदाबाद। देखिए अभी यहाँ तलहाड़ा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन का शिलान्यास हुआ है और नालंदा जिला अंतर्गत कंगलसराय प्रखंड के तलहाड़ा में 1.29 करोड़ की लागत से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ है। श्री राकेश कुमार रोशन जी के द्वारा हुआ है। क्या नाम हुआ मैम? श्रीदेवी क्या कहना चाहते हैं राकेश कुमार रोशन जी को? पंचायत समिति धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत दिन से हम लोग का इंतजार था कि यहाँ बड़ा हॉस्पिटल हो। मैं पहला प्रस्ताव मीटिंग में रखे थे, आज मेरा मनोकामना पूरा हुआ। अच्छा, मतलब मैं पंचायत समिति से राकेश कुमार रोशन जी आए इस क्षेत्र में और मतलब आप लोग का जो मांग था पूरा हो गया। पूरा हो गया, इन्हीं का बदौलत पूरा हुआ। तो इधर आ जाइए। देखिए अभी अस्पताल भवन का शिलान्यास हुआ है और सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद। लेट हो गया आने में सर। सर अभी अस्पताल भवन का शिलान्यास हुआ है तो सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपसे तो लारनपुर में भी भेंट हुई थी हमको, 10 दिन पहले। और हमने कहा था कि हमारी प्राथमिकता है क्षेत्र का विकास, और क्षेत्र के विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, सड़क, विद्यालय, अस्पताल, इन चीजों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। तिल्हाड़ा में जहां आज ये भवन का शिलान्यास हो रहा है अस्पताल का, तिल्हाड़ा एक बहुत ही बड़ा कस्बा है एक कंगलसराय प्रखंड का, और ये जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर पर अवस्थित है। यहाँ पे 2 कमरे में अस्पताल चल रहा था। हमारे खास करके जो माँ बहनें थी उनको प्रसव में काफ़ी परेशानी होता था, और सब तरह का छोटा मोटा इलाज के लिए कंगलसराय जाना पड़ता था, और यहाँ के लिए सारे संसाधन भी सरकार के द्वारा मुहैया थे, लेकिन भवन के अभाव के कारण कोई भी अस्पताल का निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने प्राथमिकता के आधार पर तिल्हाड़ा में हमने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण के लिए सरकार से अनुरोध किया, और अभी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, और जो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, इन लोगों ने यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझा और उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति इस भवन निर्माण का दिया। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद आज कार्य आरंभ हो रहा है, जिसमें हम लोग आए हैं, और हमारा आगे भी लक्ष्य है कि यहाँ पर एक वेटनरी का अस्पताल था, वो भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। उस वेटनरी अस्पताल का भी हम भवन बनवाएं, और तिल्हाड़ा जो है, तिल्हाड़ा अभी विश्व के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ऐतिहासिक मानचित्र पर प्रकट हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे जो बिहार पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, उसके द्वारा जो खुदाई का काम किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे प्राचीन अवशेष मिले हैं जो हमारे संस्कृति को याद दिलाता है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे बड़ी सभ्यता थी और उसी की संस्कृति से हम लोग आगे बढ़े हैं, उसके भी अवशेष तिल्हाड़ा में मिले हैं, और उसकी खुदाई भी हुई है। और तिल्हाड़ा में हम लोगों ने सरकार से कहा है कि तिल्हाड़ा को राज्य के मानचित्र पर लाने के लिए, जिस तरह से राजगीर में राजगीर महोत्सव होता है, अभी हम लोगों ने औंगारी में महोत्सव का दर्जा दिलाया राजकीय महोत्सव का, तो तिल्हाड़ा में भी तिल्हाड़ा महोत्सव राजकीय सरकार के तरफ से मनाया जाए, ये भी हमारी ये अस्पताल भवन का शिलान्यास तो पहले भी हो सकता था सर, पहले से क्यों नहीं हो रहा था सर? बहुत सारे लोग अभी भी जंगल बोलते हैं जेडी को और मतलब कि जदयू को। इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी जिम्मेवारी थी, आपको याद होगा 20 वर्ष पहले हमारे पिताजी इस इलाके का नेतृत्व किया करते थे, और इस इलाके में उन्होंने अपने समय में काफ़ी विकास किया।
और विकास करने के बाद, उनके मरने के बाद सही मायने में विकास की गति जो थी उतना आगे नहीं बढ़ सकी, गति अवरुद्ध थी। अब उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि हमको जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है, आवर ड्यूटी इज टू परफॉर्म आवर वर्क। हम अपना काम करेंगे, बाकी तो जनता की अदालत है। जनता तय करेगी हमारे कार्यों का, हमारे चरित्र का, हमारे द्वारा किए गए कुछ भी जो हम कर रहे हैं। चूंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं और पब्लिक हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का असेसमेंट करती है और वही सही मायने में जो पहचान पत्र देती है, वही हम लोगों का व्यक्तिगत पूंजी होता है। तो हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, बाकी फिर भविष्य में पब्लिक का विकास तो मतलब जमीनी स्तर पर दिख रहा है सर। अभी हाल ही में देखिए 10 रोज भी लगता है, 10 रोज हुआ होगा, 1 दिसंबर को लगता है लालनपुर में भवन का शिलान्यास हुआ सर, करोड़ों का भवन का। अभी देखिए 10 रोज हुआ, इधर अस्पताल भवन का शिलान्यास हो गया सर। आगे क्या क्या योजना आने वाला है? अभी हम लोग पैमार सिंचाई योजना जो मालीसाड़ से लेकर के जैतीपुर तक लगभग 16 किलोमीटर का हमारा नहर था, वो नहर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। पानी भी नहीं आता। पानी नहीं आती है, चूंकि कारण है कि जहाँ से नहर निकला है वहाँ पे ही गाद बैठा हुआ है। तो उसकी सफाई करना और पूरे नहर की खुदाई के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था और वहाँ से सरकार ने 15 करोड़ रुपया की राशि आवंटित किया है, जिसका टेंडर भी निकल गया है और बहुत जल्द उसमें हम लोग काम लगाने जा रहे हैं। विधायक जी ने ताली लगाई एक बार। इसके पहले हम लोग चुल्हन बीघा में एक बहुत बड़ा बराज बना रहे हैं, आप देख रहे हैं काम शुरू हो है। फिर उसके बगल में ही एक सोनामा है, सोनामा में भी हम लोग बराज बनाने का काम कर रहे हैं। स्कूल का भवन बहुत सारा बना अभी, और एक कुछ अस्पताल भी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले चुनाव में वादा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद, चूंकि चुनाव तो मैंने जीता था अपने नेता के सिंबल पर और हम अपने पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, हमारी कोई पहचान उस समय नहीं थी, लेकिन हमने ये जनता के सामने जरूर वादा किया था कि अगला चुनाव में मैं चुनाव लड़ने आऊँगा तो मैं अपने काम के आधार पर आपके पास आऊँगा और काम के आधार पर वोट मांगूंगा। इसलिए मैं अभी आपको चुनाव लड़ने से पहले जन अदालत लगा करके हमने 5 वर्ष में क्या क्या किया सबका हिसाब देंगे और हिसाब देने के बाद जनता से फिर हम मांगेंगे न्याय और इंसाफ कि हमको भी न्याय और इंसाफ दीजिए। विधायक जी से बात करने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर कुछ जनता है, उन लोग से हम बातचीत करते हैं। अच्छा, विधायक जी के कार्य के लिए क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी का काम बोलता है। अरे हम बोले अकेले तो क्या बोलेगा, यहाँ पर के जनता लोग देख ही रहे हैं, हम पब्लिक लोग, उनका यही समझिए कि देन है कि आज यहाँ पर एकदम खुशहाल बहाल हैं। विधायक जी से आप लोग खुश हैं? एकदम इसका पूछने का बात है। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम जनता है, मतलब विधायक जी का कार्य यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग भी मतलब खाली इसी फोल्सबाजी करते हैं, उन लोग के बातों में आप लोग नहीं आइए। जो लोग मतलब जंगल राज कहते रहते हैं, वो जंगल राज कहने से सिर्फ नहीं होता है। यहाँ पर इनका काम देखिए, यहाँ पर कुछ जनता लोग हैं। क्या नाम है? अखिलेश कुमार पांडे। विधायक जी के कार्य को क्या कहना चाहते हैं? इसको जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, तो हॉस्पिटल के रूप में बनाना चाह रहा है, क्योंकि जनता जो है बहुत दूर तक के जाती है और उनको स्वास्थ्य में दिक्कत होती है जाने आने में, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य होना चाहिए, जरूरी है। विधायक जी मतलब अपना कार्यभार संभाले हैं, बहुत सारे विकास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब अभी भी बोलते हैं कि जंगल राज है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी तो जंगल नार नहीं है, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि जनता लोग जो है सो चाह रही है कि जितना से जितना हमको जो है सो सबसे ज्यादा सुविधा मिल सके, इसलिए सुविधा देने के लिए विधायक जी जो है यहाँ पर तत्पर हुए हैं। धन्यवाद। इधर देखिए, इधर अभी शिलान्यास हुआ है भवन का। यहाँ पर देखिए नालंदा जिला अंतर्गत एकंगसराय प्रखंड के तलहाड़ा में 1.29 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ है। श्री राकेश कुमार रोशन जी माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ है, इस्लामपुर के माननीय विधायक जी हैं। आज देखिए दिनांक 12/12/2023 है। और जो लोग भी मतलब जंगल ब्लेम लगाते हैं, तो कहने से सिर्फ नहीं होता है, तमाम जनता को देखिए। ऐसे ही मतलब जनता किसी को देखने के लिए नहीं आ जाती है। अगर विधायक जी में अगर काबिलियत नहीं होती तो इतने सारे जनता है पर नहीं आते हैं। बहुत सारे जनता देखिए इनके कार्य से मतलब खुश हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।